एक बार फिर हम सरोर टोल प्लाजा पे हैं जो सुर्खियों में है। पीसफुल प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग, लाठीचार्ज, जम्मू के हालात खराब, लोग सड़कों पे। जिम्मेदारी कौन लेगा? कल राजपूत सभा के लोगों को देर रात अरेस्ट कर लिया गया। अभी मेरी कुछ देर पहले फ़ोन पे उनसे बात हुई। हालांकि फ़ोन उनसे छीन लिए गए हैं, फिर भी किसी तरह से मुझसे कोई 30, 40, 50 सेकंड बात हुई। वो कहते हैं कि हमारे 4 लोग धरने पे बैठ गए हैं, अनशन पे बैठ गए हैं, जिनमें से 2 से 3 की हालत बहुत ख़राब है, जिन्होंने खाया पिया कुछ नहीं है, और हमें एक कमरे में बंद रखा हुआ है। इसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुए। सांबा के लोग बाहर आए, जम्मू से लोग बाहर निकले, लेकिन उनको अलग अलग स्थान पर रोक दिया गया। ये हालात उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? हमेशा मैं पूछता हूं, प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लेकिन यहां उल्टा दिखाई दे रहा है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने उग्र बना दिया, और अब नज़ारा टोल का ये है, टोल काटा जा रहा है पुलिस के बड़े दलबल के साथ। आप तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई इनकाउंटर हुआ है। मैं बहुत से इनकाउंटर कवर कर चुका हूँ, उसके बाद का जो नज़ारा होता है वो यहाँ पे है। मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पे है, और टोल के ऊपर भी पुलिस खड़ी है टोल कटवाने के लिए। ये नज़ारा है जम्मू का, और ये सरोर टोल प्लाजा पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये टोल आप यहाँ पर नहीं ले सकते, ये कहा है आज कानून के जानकारों ने। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये टोल प्लाजा, सरोर टोल प्लाजा, अगर हम लीगल एस्पेक्ट पे बात करें, लीगल लाइन पे देखें, ये टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है। और नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बयान दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है मार्च 2022 में, कि जितने भी टोल प्लाजा इस तरह के, जो सरोर टोल प्लाजा भी उसमें आता है, इनको 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आया है मार्च 2022 में पार्लियामेंट के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस में। मार्च 2022 से अब अगस्त 2023 आ गया। सब जानते हैं इलीगल है, लेकिन ताकत के जोर पर यह टोल वसूला जा रहा है, ताकत के जोर पर। और आपको बता दूं, यह 100 टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। मार्क माय वर्ड, यह सरोर टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। अब इसमें सियासत आ गई है। एक लंबा अरसा हो गया इस माइक को हाथ में पकड़े हुए, आप कुछ बातें समझ आती हैं। अगर ये टोल प्लाजा अभी बंद हो जाता है, एलजी साहब ने भी वर्बली बयान दिया था, ये कहा था, अगर ये टोल प्लाजा अब बंद हो जाता है तो युवा राजपूत सभा जम्मू की हीरो बन जाएगी, और जनता की प्रिय बन जाएगी। आपकी नलायकी आपको दिखने लगेगी। इसलिए ये टोल प्लाजा बंद नहीं हो रहा है। इसलिए ये टोल प्लाजा बंद नहीं हो रहा है क्योंकि आवाज़ युवा राजपूत सभा ने उठाई है। सारा क्रेडिट तो इनको मिल जाएगा। हम कैसे वोट मांगेंगे, ये सियासत है अब इसमें। हो सकता है आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी हुआ था सियासी लोगों के द्वारा, वो शुरुआत थी, धीरे धीरे वो ये आवाज़ बुलंद करेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। क्रेडिट गोज टू विदड्रॉल, वो पता है आपको। इस सरोर टोल प्लाजा में अब टोल नहीं चल रहा है, यहाँ पर सियासत चल रही है। अगर अभी बंद कर दिया तो सारा क्रेडिट युवा राजपूत सभा ले जाएगी। और जनाब, ये सरोर टोल प्लाजा जिस तरह से मर्जी बंद हो, एफर्ट तो उनके हैं जो अभी बिना पानी के, बिना अन्न के पिछले कई घंटों से एक छोटे से कमरे में बंद हैं। वहां भी क्रांतिकारी कहा जा सकता है उनको, क्रांतिकारी कहा जा सकता है उनको।
एक आंदोलन कर रहे हैं जम्मू के लिए, और उसका असर आज देखने को मिला। सांबा के लोग बाहर निकले, 3 घंटे तक यह हाईवे बंद रखा, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, छुटपुट। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते हैं इलीगल है। नितिन गडकरी साहब वो कहते हैं ये हट जाएगा 3 महीने के अंदर। मार्च 2022 में स्टेटमेंट है उनका पार्लियामेंट के अंदर। डिप्टी कमिश्नर सांबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसमें सियासत है, अब इसमें सियासत है साहब। ये हालत है। मेरे जम्मू की तस्वीरें देख लीजिए एक बार फिर से। ऐसे लगता है कि कोई बड़े टेररिस्ट हैं यहाँ पर, कोई हमले होने की आशंका है। इस तरह से ये कर वसूला जा रहा है। सो टोल प्लाजा को जिंदा रखना है, क्योंकि हमारी साख जिंदा रह सके। युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ले ली। अगर ये भी कर दिया तो हम जम्मू वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये सियासत है। अब इसमें कोई एक जस्टिफिकेशन दे दो। कानून के जानकारों ने कहा है, बार एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि 60 किलोमीटर के अंदर, ये कानून में लिखा है, जो नेशनल हाईवे पे टोल होते हैं उसमें उनकी एक गाइडलाइन होती है। उसमें लिखा गया है कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर दूसरा टोल आता है वो टोटली इलीगल है, और बन टोल यहाँ से 38 से 40 किलोमीटर दूर होगा। और दिल्ली में ये जानती है, लेकिन अब अपनी साख बचानी है। ये हटना है, ये बंद होना है। अगर नहीं बंद होना है, नहीं हटना है, तो आपके पास जस्टिफिकेशन क्या है? वो क्या आधार है? नेशनल हाईवे कोई बात बता दे हमें, सियासतदान बता दें, ब्यूरोक्रेसी बता दे, पुलिस बता दे। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, पुलिस को सिर्फ इसमें अपना रोल निभाना है। कोई जस्टिफिकेशन तो दो। ये सो टोल प्लाजा क्यों, किस लिए? कोई कारण तो होगा जनाब, आप गलत हो। कोई कारण है ही नहीं, सब जानते हैं गलत है, फिर भी चलाना है, अपनी इज्जत जो बचानी है। युवा राजपूत सभा के इस एफर्ट को जम्मू हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। ताकत के बल पर टोल वसूला जा रहा है, गैर कानूनी टोल, जो कि वकील साहिबा ने, बार एसोसिएशन ने बिल्कुल साफ कर दिया, ये टोटली इलीगल है। शायद नए कानून बनाए जाएं इसको लीगल बनाने के लिए, लेकिन ये हटना है, इसको हटना है। लेकिन युवा राजपूत सभा प्रोटेस्ट कर रही है, तब नहीं हटाएंगे। जब कोई और आएगा तो हटा देंगे। अपनी साख भी तो बचानी है। मेरे बोल हमेशा कड़वे होते हैं, लेकिन जनाब सच होता है उसमें, निडरता होती है उसमें। बस यही मैं आपको, ये पुलिस वाले भी परेशान होंगे, ये बहुत परेशान होंगे। अननेसेसरी ये एक्सरसाइज की जा रही है। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता साहब, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, कानून में ऐसा नहीं होता। लेकिन जम्मू कश्मीर में आजकल सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। ताकत के जोर पर टोल को वसूला जा रहा है। शायद यही मांगा हो जम्मू कश्मीर ने, शायद यही मांगा हो जम्मू ने, तो भुगतो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।